नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। हेल्थ फैसिलिटीज़ के इंक्रीज होने की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन के आसपास था, अब 2000 में 6 बिलियन हो गया एंड 2011 में 7.2 बिलियन। 2 बिलियन का मतलब होता है 2000 मिलियन। इंडिया में ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया। 1947 में 350 मिलियन था, 2000 में 1 बिलियन हो गया और मई 2011 में 1.2 बिलियन। इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मेन रीज़न ये था कि डेथ रेट का ग्राफ एकदम नीचे की ओर गिर गया, क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज़ कर गया था। अब माँ भी सही रहते हैं एंड बच्चे का भी डेथ वगैरह नहीं होता है आफ्टर डिलीवरी एंड जो रिप्रोड्यूसिबल एज के मेंबर थे वो इंक्रीज़ कर गए। RCH प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज तो हुआ बट ओनली मार्जिनल लेवल पे हुआ। 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो लेस देन 2% है एंड यहाँ पे दिया गया है 21,000 पर ईयर। इसका मतलब ये है कि 1000 पीपल पर 20 न्यू पीपल ऐड हो रहा है पर ईयर। एंड इसी तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता रहा तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा उसमें भी स्कार्सिटी आ जाएगा, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, खाने को खाना नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए मोटिवेट किया गया लोगों को स्मॉलर फैमिली के लिए बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़ा बड़ा पोस्टर भी चिपकाया जाता है और उस पर लिखा हुआ रहता है हम दो हमारे दो एंड टीवी वगैरह में भी दिखाया जाता है प्रचार के माध्यम से। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैरिजेबल एज गर्ल्स का है 18 ईयर्स एंड बॉयज़ का है 21 ईयर्स। यहाँ पे दिया गया है इंसेंटिव गिवन टू कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, मतलब कि गवर्नमेंट अपने तरह हर तरह का प्रयास कर रहा है कि स्मॉल फैमिली लोगों का हो। इसके लिए वो लालच वगैरह भी देते हैं कि हाँ जिसका स्मॉल फैमिली रहेगा उसको ये चीज़ दिया जाएगा वगैरह वगैरह। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फ्रेंडली होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इफ़ेक्टिव होता है, रिवर्सिबल होता है और उसका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और ये इंटरफेयर भी नहीं करता है सेक्सुअल ड्राइव में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है नेचुरल, जिसको कि हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, बैरियर, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। IUDs में होता है फैगोसाइटिस इंक्रीज कर जाता है एंड इसी में हार्मोन जो आता है ये यूटेरस को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए एंड सर्विक्स को होस्टाइल बना देता है स्पर्म्स के लिए। फर्स्ट है नेचुरल मेथड, इसमें ओवम एंड स्पर्म एक दूसरे से मीटअप नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट है इसमें पीरियडिक एब्सिस्टेंस, इसमें अवॉइड किया जाता है क्वाइटस को 10 to 17 डेज, क्योंकि 10 से लेके 17 डेज तक जो रहता है वो फर्टाइल पीरियड रहता है। 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, इसलिए ज़्यादा रिस्की पीरियड होता है ये। एंड सेकेंड में आता है विड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्रेट्स, इसमें जो मेल पार्टनर रहता है वो अपना पेनिस विड्रॉ कर लेता है वैगिना से बिफोर एजिकुलेशन। लैक्टेशनल एमेनोरिया, नेम से ही लग रहा है इसमें ब्रेस्ट फीड का कुछ बात चल रहा होगा। तो ये इसमें जो रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं बनता है और ये पार्चुरेशंस के बाद ओनली 6 मंथ तक ही ये वैलिड रहता है, उसके बाद ये वर्क नहीं करता है एंड इसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ नहीं रहता है क्योंकि इसमें साइड से कुछ लिया ही नहीं जाता है एंड इसका फेल होने का चांस भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बैरियर मेथड जो होता है वो प्रिवेंट करता है ओवम एंड स्पर्म को फिजिकली मिलने से। कॉन्डम जो रहता है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। बैरियर बना रहता है थीन रबर लेटेक्स शीट से, जो कि पेनिस को कवर करने के लिए मेल में यूज़ होता है एंड वैगिना एंड सर्विक्स को कवर करने के लिए फीमेल में यूज होता है। इसको यूज़ करने के बाद जो सीमेन रहता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जाता है, सो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं बनता है। निरोध पॉपुलर ब्रांड है मेल कॉन्डम का। कॉन्डम जो रहता है वो और भी एडिशनल बेनिफिट देता है, जैसे कि वो प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने में, एग्जाम्पल में एड्स। मेल एंड फीमेल कॉन्डम दोनों डिस्पोजेबल रहता है एंड सबसे बड़ा बात यह है कि ये सेल्फ इंसर्टेड रहता है, इसके वजह से प्राइवेसी पूरा फुल मेंटेन रहता है।
डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स जो होता है ये बना हुआ रहता है रबर से एंड इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कि कवर करता है सर्विक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस, जिससे कि स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता है सर्विक्स में। ये रीयूजेबल होता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम इसको लगा के कॉन्ट्रासेप्टिव का एफिशिएंसी और इंक्रीज किया जा सकता है। अनदर पॉपुलर मेथड है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसको इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा वैगिना से यूटेरस में। इंट्रायूटेराइन डिवाइस में आता है नॉन मेडिकेटेड लिप्स लोब्स, ये फैगोसाइटेट्स को इंक्रीज कर देता है। कॉपर रिलीजिंग में आता है CUT, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग को हम बोलते हैं मेडिकेटेड IUDs, इसमें आता है प्रोजेस्टेरोन एंड LNZ20। हार्मोन रिलीजिंग जो रहता है वो यूटेरस को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए एंड सर्विक्स होस्टाइल हो जाता है स्पर्म के लिए। एंड जो कॉपर आयन रिलीज करता है वो स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। जब मोटिलिटी सप्रेस हो गया तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे फिगर दिया गया है मेल कॉन्डम का एंड यहाँ पे फीमेल कॉन्डम का एंड यहाँ पे कॉपर टी का।